केके रिजोर्ट में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में इंदौरा के पूर्व विधायक और उपाध्यक्ष सामान्य उद्योग निगम हिमाचल प्रदेश मनोहर धीमान ने शिरकत की। इस मौके पर एक्साइज विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से सहायक कमिश्नर बाबूराम नेगी और निरीक्षक राकेश कुमार भी मौजूद रहे। नोएडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से फाउंडेशन के चेयरमैन सुनील वाचन, पल्लवी वाचन, दीक्षा, करतार सिंह, प्रमेश और योगेश कुमार और मंगल सिंह की ओर से बैठक में भाग लेने आए गणमान्य लोगों का भरपूर स्वागत किया गया। बैठक में यंग नेटवर्क फॉर गुड हेल्थ द्वारा कई हितधारकों को एक साथ लाया गया ताकि विभिन्न तरीकों पर तंबाकू और अन्य नशों पर चर्चा की जा सके और नागरिक समाज संगठन और सरकारी विभाग CTOPA संशोधन 2020 और राज्य के संचालन और राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना के लिए अपना समर्थन दे सके। इस बैठक में युवाओं और गणमान्य लोगों द्वारा संचालित अभियान और गतिविधियों के साथ तंबाकू नियंत्रण पर चर्चा की गई। फाउंडेशन के संचालक ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण की दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के नागरिकों के लिए इसी तरह के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। नोएडा इंडिया फाउंडेशन के चेयरपर्सन सुनील वाचन ने बताया कि संगोष्ठी तंबाकू के सेवन और विशेष रूप से देश के युवाओं पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने की एक पहल है। इस मंच के माध्यम से विभिन्न संगठनों को तंबाकू आदि विषयों के ऊपर संबंधी और कोटवा आदि नियम के तहत सहयोग लेना प्रमुखता है। मुझे पहले पता होता तो उनकी जो बहू है वो नशे पे बहुत अच्छा भाषण देती है और मुझे थोड़ी सी जानकारी होती तो मैं उसको जरूर यहाँ इन्वाइट करता। ये तो आते आते मैं उनको लेके आया और मेरे पत्रकार मित्र ये जो मुझे तो आज समय नहीं था तो मेरे को पकड़ के ले आए हैं और इन्हीं के इलाके में मैं आगे मेरी ड्यूटी आजकल हमारा उपचुनाव हो रहा है तो मेरी बहुत जिम्मेवारी लगी है। मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड हूँ बताइए। मैं अपनी ओर से अपनी हिमाचल सरकार की ओर से दिल्ली से आई हुई सारी टीम का स्वागत करता हूँ, हिमाचल की धरती का स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक नशे का सवाल है, अभी हम दोनों भाई चर्चा कर रहे थे कि आपने एक ऐसे एरिया से शुरुआत की है जहाँ तो नशा पीक पे है। ये तो बीड़ी सिगरेट तो आप स्टार्ट के लिए कह रहे हो, यहाँ तो पीक पे है, मतलब चिट्टा पीड़ा मतलब क्या क्या बिकता है यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया सकता है। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल में आप बोल रहे थे कि इसको यहाँ से लेकर दूर तक जाना है। मंगल जी को बोल रहा है हम तो चाइना बॉर्डर तक लेके जाएंगे इसको। तो मेरा जब भी किसी समय किसी भी तरह का सहयोग चाहिए होगा मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। सरकार की तरफ से भी जैसे अभी EDO साहब ने एक सुझाव दिया है तो हमारी सरकार ऐसे सोच रही है, पहले ही बैन लगा रखा है जहाँ जहाँ हमारी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, पॉलिटेक्निकल हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ सिंगल सिगरेट करके ऐसा सब कुछ बैन लगा रखा है। तो हम बात करेंगे सरकार से इसको और दायरा बढ़ाया जाए, 100 मीटर 200 मीटर किया जाए, 300 मीटर किया जाए। और इसमें जो आप टैक्सेस की सोच रहे हैं इस पर भी एक्साइज डिपार्टमेंट से बात की जा सकती है। वही सरकार की तरफ से जो भी संभव होगा करने का प्रयास करेंगे। नशे की जो जड़ है वो तंबाकू है। सबसे पहले बच्चा बीड़ी सिगरेट से ही शुरू करता है, उसके बाद बढ़ते दूसरी आदत बढ़ता। शनि बेली में चलो हम नशे की बात करते हैं तो हमारा पूरा हिमाचल एरिया रहता है। फतेहपुर में शनि बेली में काम करते हैं और जितने भी हमारे लिए खतरे की बात भी है कि जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे ड्रग्स माफिया हैं, चाहे वो शनि बेली में कम से कम भी 15 मेन जो विटनेस है वो मेरी विटनेस है। जो मेन गवाही है, चाहे गोविंद है चाहे कोई भी है। यहाँ तक कि मेरे ऊपर अटैक भी हुए हैं, पुलिस ने मेरे को प्रोटेक्शन भी दी है और मेरे पास अपनी प्रोटेक्शन भी रहती है। मैं खुद भी प्रोटेक्ट रहता हूँ क्योंकि मैं एक फोर्स का कमांडो रिटायर तो नहीं बोलेंगे लेकिन छुट्टी से आया हूँ उसके बदान के लिए। हमने एकेडमी चलाई है जिसमें निःशुल्क बच्चों को करीब अभी 40-50 बच्चे ले रहे हैं। हर साल कोई 40-50 बच्चे वहाँ से आर्मी या पुलिस में भर्ती होते हैं। तो निःशुल्क वहाँ पर बच्चों को जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते वहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं। जब बताया था कि नोएडा इंडिया फाउंडेशन ऐसे कार्य कर रही है तो इन्होंने एक चेन प्रोसेस पहले जो धरातल पर जो नशे के ऊपर कार्य कर रहे हैं पहले उनको वेरीफाई किया, फिर एक टीम बना के कि इनको कैसे दूर किया जा सके उसके ऊपर इन्होंने थोड़ी गाइडलाइन बताई।
लेकिन जैसे राजीव सर ने बताया कि यहाँ पर जो ये जो गढ़ है, खास करके जो इंदौरा बेल्ट है, इंदौरा बेल्ट यहाँ से स्टार्ट होती है और तलवाड़ा तक, यहाँ पर इतना ज़्यादा नशे का इतना ज़्यादा प्रभाव हो चुका है। अब तो ये जो सराउंडिंग गांव जो हैं, जैसे बड़ूखर है, ये पूरी बेल्ट जैसे सुरडवा हो गया, वहाँ पर पंचायत लेवल पर भी एक मोटिवेशन लेक्चर्स देने की जरूरत पड़ रही है। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है, एक जो छोटे छोटे वेंडर जैसे सर बता रहे हैं कि टोबैको को कैसे हम दूर कर सकते हैं। मेन जो रहता है, जो 2 नंबर में से सप्लाई करते हैं ना, उसमें जैसे सर ने बताया कि टैक्स अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो महंगी नहीं पिएगा कोई भी, लेकिन जो एक तंबू टाइप लगाए बैठे होते हैं ना सर, वो 5 रुपये वाली सिगरेट 3 में भी दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें उनको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। नहीं तो जो यूथ है वो, जैसे अभी आपने बताया था सर कि जो समय होता है शाम का, वो नॉर्मल वही समय होता है बच्चों को संभालने का। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये स्कूल में जो सेशन चलते हैं बच्चों के, वहाँ पर भी एक मोटिवेशन लेक्चर जरूरी है। दिन पहले मेरे को कॉल आया था उनका, तो उन्होंने बताया था कि जो ये धूम्रपान जो है, तंबाकू वगैरह, इसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो आपने ज़रूर इसमें आना। तो हमने कहा था कि हम ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एरिया में जितना भी है, जहाँ पे चिट्टे की बात मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, तो उसका ज़्यादा प्रभाव है। मैं प्रॉपर टप्पा से हूँ, मेरा गांव टप्पा है, इंदपुर से ऊपर पड़ता है। तो जो इंदपुर से अपर एरिया गंगा तक पड़ता है, तो वहाँ पे जो इसकी जो चिट्टे की मार है, या कोई नशे वगैरह हैं, जैसे बांग हो गया, चिट्टा हो गया, कोई भी बुक्की वगैरह होगी, तो इस एरिया में काफ़ी कम प्रभाव है उसका। तो हमारी सोच ये रहती है कि हम जो नए युवा हैं, तो उनको यही समझाते हैं, जैसे हम कई बार बैठक करते हैं, तो उनको यही समझाते हैं कि यार हमारे एरिया में अगर कोई भी ऐसा चिट्टा आएगा, या बुक्की वगैरह आएगी, अफीम आएगी, कुछ भी आएगा, तो हमने उसके ऊपर जो है एक्शन लेना है। तो क्योंकि हमारा एरिया फिर भी काफ़ी अच्छा है, जैसे इंदौरा का नाम आता है, ये जिस जगह पे हमारी अभी बैठक चल रही है, तो यहाँ का नाम आता है। तो ये एरिया जो नशों के नाम से काफ़ी बदनाम है, तो हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में ये जो नशा है, ये ना पहुँचे, इतने नशे। जो ये स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, 100 मीटर की दूरी तक यहाँ तंबाकू नहीं बेच सकते। तो ये 100 मीटर है क्या? 100 मीटर कुछ भी नहीं है, वो टॉयलेट जाएंगे और वहाँ से सिगरेट लेके पी लेंगे। तो इस संदर्भ में भी हमें सरकार से ये बोलना चाहिए कि सरकार के प्रतिनिधि हैं, मैं चाहता हूँ ये कम से कम 1 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, जहाँ ताकि स्टूडेंट पहुँच ना सके। और दूसरा रहा, हमारे जो जितने भी गांव हैं, शहर हैं, ये सारा नशा जो है, ये पुलिस की देख रेख में जो है ये पनपता है। कोई फ़ोन करेगा पुलिस को कि फलां जगह पे ये नशा बिक रहा है, तो वो रोकेंगे तो नहीं। जो लोकल लोग होंगे उनकी आपस में वो ठन जाएगी कि इसने फलां ने फ़ोन किया है, और उनका जो है वो रेट बढ़ जाएगा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो भी हमारे हिमाचल में, हिंदुस्तान में इसको रोकने की प्रोग्राम जो चला हुआ है, जब तक ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं जाएगा ये नहीं रुकेगा। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, ये सारा प्रशंसनीय कार्य है, पर इसके लिए हमें जो लोकल बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनकी भी हेल्प जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पत्रकार हैं, ये भी हमेशा नशे की चोट करते रहते हैं। ये जो एरिया है, ये तो है ही सारा नशा युक्त। बड़े बड़े होटल बन गए, शराब लोगों ने बेचना छोड़ दी, अब थोड़े थोड़े चिट्टे पे आ गए। अब जो शराब निकालता है वो थर्ड क्लास काम है, जो चिट्टा बेचता है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि इसके लिए जो है पुलिस डिपार्टमेंट पे शिकंजा कसा जाए, क्योंकि हमारे NGO जो भी हैं वो सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं। पर जब तक हमें सरकारी या इन जो नशे का काम करते हैं, जब तक इनको सरकार की तरफ से है, तो पुलिस ही ना इसको रोकने वाली, या हम लोग हैं, हमारे पास कौन से वो है दिए हुए इन्होंने राइफलें दी हुई है कि या जो गाड़ियाँ दी हुई है रोकने के लिए, अपने रिस्क पे ही काम करेंगे ना। पुलिस जो है वो तो हर जगह पैसे ले रही है, धंधे को बढ़ा रही है। सजेस्ट किया था कि जो टोबैको प्रोडक्ट पे सेस लगता है, उस सेस का अगर कुछ परसेंटेज फिक्स होके हेल्थ फैसिलिटीज़ की ओर डाइवर्ट किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। हिमाचल में जैसे एक एग्जांपल मैं आपको कोट करूँ,
जितने भी शराब के ठेके हैं, जिस पंचायत में शराब के ठेके हैं वहाँ पर बॉटल के हिसाब से 4.5 रुपये उस पंचायत को जाता है पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पर पंचायत को कहीं किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो शराब के सेल के अकॉर्डिंगली उनको वो पैसा मिल जाता है। तो इसी तरह से जीएसटी में अगर टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर जो सेस इकट्ठा होता है, अगर उस सेस का भी एक फिक्स परसेंटेज टोबैको से पीड़ित जो पेशेंट्स हैं उनके इलाज के लिए अगर खर्च हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एक तरह से सिस्टम है जो आप पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप कोशिश करें। इंदौरा से गगन ललकोत्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।